सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में बदलाव के संकेत, भूपेंद्र हुड्डा बनाए जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। ये सूत्रों से खबर है। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने 4 नाम भेजे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। सूत्रों से यह खबर, पीसीसी चीफ की दौड़ में भूपेंद्र हुड्डा सबसे आगे। तो सूत्रों से यह खबर। हरियाणा कांग्रेस में लगातार सरगर्मियां बनी हुई हैं। सुरजेवाला, कुलदीप बिश्नोई का नाम भी शामिल है। सूत्र बता रहे हैं पीसीसी चीफ की दौड़ में हुड्डा का नाम सबसे आगे। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में लगातार अटकलें बनी हुई हैं, 4 नाम भेजे गए हैं, लगातार सूत्र बने हुए, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हरियाणा कांग्रेस में लगातार जो बदलाव है उसकी सुगबुगाहटें तेज देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और क्या आने वाले समय में बदलाव होते हुए नजर आएगा या नहीं आएगा, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अगर हम तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश करें या फिर जिस तरीके का घटनाक्रम बनता हुआ नजर आ रहा है वो अपने तमाम दर्शकों को बताने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं कि आने वाले समय में कोई बड़ा बदलाव जो है कांग्रेस की तरफ से जो है होता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहले कुमारी शैलजा को लेकर जो है खबर निकलकर सामने आती है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश जो है वो आज जो है कांग्रेस आलाकमान को की। और इसके पीछे बड़ा कारण ये माना जाता है कि जिस तरीके से लगातार पिछले कई वर्षों से प्रदेश में चूंकि संगठन का जो बदलाव है या फिर संगठन का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया, और उसके पीछे आपसी गुटबाजी जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की देखने को मिलती हुई नजर आती है। और कांग्रेस साफ तौर पर या फिर कहीं की कुमारी शैलजा साफ तौर पर यह चाहती है कि उन्हें जो है फुल फ्लैज हैंड जो है मिला जाना चाहिए, और जो संगठन का विस्तार होना चाहिए वो जो है जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि जो पंजाब की तरह स्थिति है वो हरियाणा में जो है होती हुई ना नजर आए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक जो प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन ये भी निकलकर सामने आ रहा है कुमारी शैलजा को लेकर, कि कुमारी शैलजा को आने वाले समय में चूंकि हरियाणा से जो राज्यसभा की सीट है वो खाली होती हुई नजर आ रही है। कुमारी शैलजा पिछले दिनों जो है लगातार जुगत लगा रही थी कि किस तरीके से जो है राज्यसभा उन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जाए, लेकिन उनकी जगह दीपेंद्र हुड्डा को जो है राज्यसभा भेज दिया गया था। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि इस बार फिर से जो है कुमारी शैलजा को राज्यसभा भेजा जा सकता है, और उनके जो बदलाव करके जो है कोई नया प्रदेश अध्यक्ष जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। एक थ्योरी ये निकलकर सामने आ रही है। अब दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी थ्योरी ये निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने अपना इस्तीफा देने की जो पेशकश है वो जो है आलाकमान को की है, तो क्या आलाकमान इस्तीफा मंजूर करता है या नहीं मंजूर करता है? अगर मंजूर करता है तो आने वाले समय में किस तरीके के नाम जो है पार्टी आलाकमान के सामने जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है होते हुए नजर आ सकते हैं, उसको लेकर मेरे सोर्सेज जो जानकारी दे रहे हैं 4 नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो निकलकर सामने आ रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वहां पर जो है निकलकर सामने आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हम सब जानते हैं कि उनके पास जो विधायकों का कोटा है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है, यानी उनके समर्थन में जो है करीब 20 से 24 के आसपास जो विधायक है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में उनकी जो पैठ है विधायकों में भी है और जो कैडर है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है कही जाती है। और पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से मुलाकातें जो है होती हुई नजर आई थी, जिसमें राहुल गांधी से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुलाकात की थी। इसके अलावा 3 बड़े नाम जो इसमें पूरे निकलकर सामने आते हैं वो रणदीप सिंह सुरजेवाला का निकलकर सामने आता है। अभी जो है कांग्रेस में महासचिव है, और जो एआईसीसी में जो प्रवक्ता है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा हरियाणा से ही कुलदीप बिश्नोई का नाम जो है प्रवक्ता जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी पद में जो है आगे निकलता हुआ नाम जो है सामने आता है। बड़े जो है कांग्रेस के नेता है कुलदीप बिश्नोई की बात करें, इसके अलावा किरण चौधरी का नाम जो है निकलकर सामने आ रहा है। तो ये 4 नाम जो है अभी फिलहाल जो है कांग्रेस के जो है निकलकर सामने जो है आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया, वो इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं होता है, या फिर फुल फ्लैज हैंड जो है कुमारी शैलजा को जो है दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, इस पर ये 4 नाम जो है डिसाइड कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में भविष्य में होते हुए नजर आएंगे। स्पष्ट आपने देखा, चूंकि जब महंगाई को लेकर प्रदर्शन चल रहा था, कुमारी शैलजा उस प्रदर्शन में शामिल थी, लेकिन कहीं ना कहीं हुड्डा गुट उस प्रदर्शन में नजर नहीं आया। बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन चुप्पी साध दी गई। तो क्या समझा जाए, वो सिर्फ यही संकेत बता रहे थे उस गुटबाजी के कि कोई एक जो है बन सकता है, लेकिन दूरियां जो है पैदा होने लगी थी?
देखिए कांग्रेस की ये जो अंदरूनी जो गुटबाजी है वो कोई आज से जो है देखने को नहीं मिल रही है। इससे पहले जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर हुआ करते थे तब भी कुछ इसी तरीके का मिजाज जो है, जो दूसरा गुट जो कि हुड्डा गुट कहा जाता है, उनके जो तमाम समर्थक विधायक थे उसमें जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता था। लेकिन पिछले कुछ जो घटनाक्रम हम अपने तमाम दर्शकों को याद दिलाना चाहे, हमने देखा कि किस तरीके से एक ही मसले को लेकर चंडीगढ़ पंजाब वाले मसले को लेकर 2 बैठकें बुलाई जाती है। एक बैठक दिल्ली में जो है विधायक दल की देखने को मिलती हुई नजर आती है और दूसरी जो बैठक है वो चंडीगढ़ में प्रभारी और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बुलाती हुई नजर आती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अंदर किस तरह की बड़ी गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आती है। और इससे आगे बढ़ा जाए तो कांग्रेस में एआईसीसी लेवल पर, यानी कांग्रेस के जो आलाकमान लेवल है उसमें कहा गया था कि 7 तारीख को तमाम प्रदेश जो की राजधानी है वहां पर जो प्रदर्शन है वो जो है महंगाई के खिलाफ होता हुआ नजर आएगा। और वहां पर करीब हुड्डा गुट के जो करीब 20 से 24 विधायक थे वो जो है पहुंचते हुए नहीं नजर आए थे। ये भी कहीं ना कहीं गुटबाजी की ओर इशारा देता हुआ नजर आता है। और इसके पीछे ये भी कहा गया कि आने वाले समय में उन तमाम विधायकों से पूछा जाएगा, कारण बताओ नोटिस उनको दिया जाएगा कि आखिरकार क्यों वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में ये तमाम जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रमोटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, वो आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की जो आशंकाएं हैं वो जो है देखने को कांग्रेस में मिलती हुई जो है हरियाणा कांग्रेस में नजर आ सकती है। इसके पीछे कारण ये भी है कि हमने देखा था पंजाब में किस तरीके से अंदरूनी कलह की वजह से मजबूत पार्टी कांग्रेस जो है खुद जो है हारती हुई नजर आई। ऐसे में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जो अपना विस्तार करती हुई नजर आ रही है, तो उसको किस तरीके से टक्कर दी जा सकती है। पिछले चुनाव में कहा जा रहा था कि कांग्रेस जो है बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, स्पष्ट। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इस गुटबाजी की जो तस्वीरें हैं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और जो 4 नाम भेजे गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, ऐसे में ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में जो सरगर्मियां हैं लगातार तेज हैं। बिल्कुल, देखिए हरियाणा कांग्रेस के संगठन में गुटबाजी जो है वो कोई आज से नहीं है। 2014 के बाद से ये गुटबाजी का दौर जो है वो हरियाणा में कांग्रेस में शुरू हुआ था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार थी, उस वक्त उसके बाद जो है वो हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान अशोक तंवर को सौंपी गई थी। और उसके बाद तंवर 5.5 साल से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं खड़ा कर पाए। जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो या कोई भी पदाधिकारी हो, अशोक तंवर नहीं बना पाए। आखिरकार अशोक तंवर खुद ही पार्टी से बाहर चले गए और इसके बाद कुमारी शैलजा को भी अब करीब 3 साल का समय जो है वो हो चुका है और कुमारी शैलजा भी हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस की गुटबाजी ही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका जो धड़ा है वो संगठन के साथ कभी भी तालमेल उनका पिछले 7.5 साल में नहीं देखने को मिला है। और एक बार फिर अब जो है वो कांग्रेस के हाईकमान ने प्रयास शुरू किए हैं और 4 नाम जो है वो हाईकमान को प्रदेश अध्यक्ष के लिए भेजे जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या कांग्रेस का जो हाईकमान है वो मजबूत फैसला ले पाएगा। 4 जो नाम है उन नाम में से किसी को अध्यक्ष की कमान दे पाएगा और अगर उसको उन 4 नाम में से किसी एक पर सहमति बनती है और हाईकमान का फैसला हो जाता है, मोहर लग जाती है, तो उसके बाद उन 4 में से एक नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खुद का भी है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा धड़े से भी उनका खुद का नाम जो है वो हाईकमान के पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर अध्यक्ष बना दिया जाता है और तो उसके बाद जो दूसरे धड़े हैं वो क्या उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, या दूसरे धड़ों में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे, ये बड़े सवाल रहेंगे। और इसलिए रहेंगे चूंकि पिछले 7.5-8 साल में हरियाणा में कांग्रेस में ये सवाल बने रहे हैं। हाल ही की अगर हम बात कर ले तो 7 अप्रैल को महंगाई के विरोध में कांग्रेस का बड़ा विरोध प्रदर्शन चंडीगढ़ में था और उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक माने जाने वाले, उनके खास माने जाने वाले कोई विधायक जो है वो इसमें नहीं पहुंचे थे। और इससे पहले 4 तारीख को हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक जो है वो बुलाई गई थी। कुमारी शैलजा ने चंडीगढ़ में बैठक बुलाई थी और उसी के पैरेलल दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायकों की बैठक बुलाई। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब विधानसभा का विशेष सत्र था उस पे चर्चा को लेकर जब कांग्रेस की बैठक हो रही थी तो दिल्ली और चंडीगढ़ 2 अलग अलग जगह बैठकों का मायना क्या है। इसी तरह से जब महंगाई के विरोध में विरोध प्रदर्शन होता है 7 अप्रैल को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 6 अप्रैल को ही कह देते हैं कि मैं तो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूं, मैं इस प्रदर्शन में नहीं रहूंगा।
तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की, किस स्तर की ये गुटबाजी कांग्रेस में लगातार बनी हुई है। कांग्रेस की जो अध्यक्ष है कुमारी सैलजा और हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी है विवेक बंसल कई बार प्रयास कर चुके हैं, नाम भेजे गए, जिला अध्यक्ष की बात करें या अन्य पदाधिकारियों के नाम हाईकमान को भेजे गए, लेकिन जब उनके ऊपर फैसला हाईकमान को लेना था उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे ने उस पर जाकर ऐतराज जता दिया और इसके बाद वो लिस्ट जो है वो बाहर नहीं आ पाई। तो ऐसे कई बार ऐसे जो है वो मामले सामने आए हैं। अब हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो चरम पर है और कांग्रेस के नेता भले ही इसको अस्वीकार ना करें, लेकिन ये सबके सामने जग जाहिर हो चुकी है। 25 मार्च को दिल्ली में राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, उसके बाद बाहर फोटोशूट हुआ, हाथ में हाथ डालकर फोटो जो है वो खिंचवाए गए, लेकिन उसके बाद 25 मार्च के बाद भी तस्वीर नहीं बदली। जो मैं पहले जिक्र कर रहा था, 4 तारीख को जो विधानसभा के विशेष सत्र से पहले की बैठक थी वो अलग अलग हुई। उसके बाद महंगाई पर जो विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का हरियाणा में था उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायक नहीं थे। यानी 25 तारीख को एकजुटता की बात करने वाले, फोटोशूट में एक साथ खड़े रहने वाले तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो साथ नहीं थे। तो अब देखना यही होगा कि अब जो है वो कांग्रेस के हाईकमान ने क्या कोई सख्त फैसला लेने का मन बना लिया है, और अगर बना लिया है तो उसके ऊपर अंतिम मोहर कब तक लग पाती है। जी पवन, यहाँ ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि अगर इसी तरह की गुटबाजी रही तो अन्य जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा सकती हैं। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पंजाब की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, या जो है वो अन्य राज्यों में कांग्रेस की, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की गुटबाजी है वहां कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और अन्य जो राजनीतिक दल जो आपके प्रतिद्वंदी होते हैं उनको इन चीजों का फायदा भी मिलना स्वाभाविक है। और हरियाणा में भी आज 2019 का विधानसभा चुनाव के नतीजे इसका परिणाम है। और 2019 के विधानसभा के चुनाव से पहले जो टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अशोक तंवर ने आरोप लगाए और अशोक तंवर खुद पार्टी को अलविदा कह गए। चुनाव में जब विधानसभा का चुनाव घोषित हो जाता है, टिकटें बांटी जा रही है, उस वक्त आपकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यानी आपकी पार्टी का जो प्रदेश का कमांडर है वो पार्टी छोड़कर बाहर चला जाए तो फिर आप बहुत बेहतर नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये कांग्रेस को इसका खामियाजा बार बार भुगतना पड़ा है, चाहे हरियाणा की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें। लेकिन कांग्रेस के हाईकमान को आखिरकार इंतजार किस बात का है ये समझ से परे है। 2019 में कांग्रेस ने जो खामियाजा भुगता है हरियाणा में, उसके बाद भी अब बिल्कुल पवन, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर इसी तरह की गुटबाजी रही तो एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस को यह भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आप दोनों सहयोगियों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे दोनों सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे जिस तरह से विवेक बंसल ने जो नाम भेजे हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, अब उसको लेकर जो गुटबाजी की जो तस्वीरें हैं वो लगातार चरम पर है। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि कौन इस पर काबिज हो पाता है और कौन नहीं।